तो चलिए हम देख रहे हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10। हमने 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। वही है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है, देखिए। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन with a height of 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Calculate the capacity of the glass. तो पहले देखो यहाँ पर क्या किया है, ग्लास का शेप जो है, उस शेप से आपको पता चलना चाहिए कि डायग्राम कौन सी है। इसका फॉर्मूला सब कुछ दिया हुआ है इस चैप्टर में। अब देखो इसका फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली नहीं आता, उसके लिए आपको कोन के वॉल्यूम्स या फिर कोन का एरिया इसकी जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम के लिए कोन का वॉल्यूम और एरिया के लिए कोन के एरिया की जरूरत पड़ेगी। पहले तो हम देखते हैं ग्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो हमारा जो ग्लास है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से होता है, राइट। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। इस ग्लास की कैपेसिटी पूछी है उन्होंने, मतलब ग्लास की कैपेसिटी मतलब क्या है ना, ग्लास का वॉल्यूम है। लेकिन ग्लास का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो उन्होंने जो डायमेंशंस दिए पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है उन्होंने, पहले तो इसकी हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ना वो हाइट है, ये स्लांट हाइट नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्या क्या दिया है, देखो डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स। डायमीटर दिए हैं, हम रेडियस में लिखेंगे। जो छोटे वाला साइज है वो है 1 सेंटीमीटर, राइट। 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस आ गई, ठीक है। और हम इसको देंगे R2 नाम देंगे इसको। और ये जो है बिग वाली रेडियस वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, सो इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसको हम नाम देंगे R1, ठीक है। और ये है हमारी H की वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप इसको ऐसे एक्सपांड करोगे ना, इसका मैं प्रूफ तो नहीं दूंगी क्योंकि उसका प्रूफ अभी के लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन बस मैं आइडिया देती हूँ कि आप डिराइव कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला कैसे मिला आपको। तो इसका फॉर्मूला जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक बिग कोन दिखाई देगा, राइट, ये वाला, ठीक है। और इसका वॉल्यूम अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा। मुझे ग्लास का वॉल्यूम निकालना है, उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन उसका लॉजिक मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, ठीक है, राइट, ये पूरा मिल जाएगा। और इसमें और एक छोटा सा कोन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस बिग वॉल्यूम में से अगर मैं इस छोटे कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ग्लास का वॉल्यूम, राइट। इतना ही वॉल्यूम मुझे मिलेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। और इसका अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो इसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो मैं आगे आगे बताऊंगी इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, बस आपको याद रखना है कहां से आया है फॉर्मूला, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1/3 RH inside the bracket R1 square plus R2 square प्लस R1 इंटू R2, ये आता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, आपको बस अभी वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करने हैं इसके। 1/3, ओके, RH नहीं सॉरी, पाई H, पाई हाइट है 14
R1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। कैलकुलेशन करने में बाकी कुछ नहीं है। 7 2 ज़ा 14, 44/3 इनसाइड ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, अगेन 45/3 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। मल्टीप्लाई करो, अभी कितना आएगा, नॉट 8 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ऐसे रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन और फॉर्मूला सही आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, ये हो गया एक प्रॉब्लम। चलो अभी सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। द स्लाइंट हाइट of a frustum of a cone is 4 centimeter and perimeter perimeter बोलो या फिर circumference बोलो of its two circular ends are 18 and 6 centimeter. Calculate the curved surface area of the frustum. ये सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सेम है, सेम टाइप का, आप ग्लास बोल सकते हो आप इसको। फ्रस्टम ऑफ कोन इसको मैथमेटिकल नेम है जो कि ग्लास शेप होता है। ठीक है, पहले तो क्या क्या दिया है उन्होंने, हाइट जो कि स्लांट हाइट है इसलिए हम यल लेंगे 4 सेंटीमीटर। और ये देखो, ये जो होता है फ्रस्टम, ये दोनों साइड, अपर साइड और लोअर साइड को क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, राइट। और उनका सरकमफरेंस दिया है, जो कि सर्कल का सरकमफरेंस मतलब क्या है, 2 पाई r1 की वैल्यू दी है 18 सेंटीमीटर, राइट। सो हम पाई r1 निकाल सकते हैं जो कि आएगा 9। अगेन 2 पाई r2 भी दिया है जो कि है 6, मतलब पाई r2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू यल, राइट। अभी हमें वैल्यूज रखनी है बस। यल दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, 14 है क्या, देख लो एक बार, 4 सेंटीमीटर है, सॉरी, ये है 4 सेंटीमीटर। और पाई R1 की वैल्यू हमें मिल गई है 9। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पाई R1 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन पाई R2 की वैल्यू है 3, ये तो बहुत सिंपल हो गए। इसका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये तो मतलब बहुत सिंपल थे, बस फॉर्मूला बेस्ड थे। आगे, अ फेज ट्रेडिशनल Turkish cap is shaped like a frustum of a cone if radius of its open end is 10 centimeter and radius of up top means upper base is 4 centimeter and the slant height is 15 centimeter. Calculate the area of material required to make it. सिंपल है। अब देखो, एक तुर्किश जो है वो कैप है जो कि आती है फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में। अगर आप नेट पर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होती है, इस पर कुछ ना कुछ तो डिजाइन वगैरह होगी, बस मैं शेप दिखा रही हूँ। तो उसके बारे में उन्होंने सब इंफॉर्मेशन तो दी है, गिवन डेटा भी दिया है, सब डायमेंशंस दी है। बस हमें निकालना है कि ये टोपी जो है वो कैप तैयार करने के लिए कितना मटेरियल यूज होता है। मतलब क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है, राइट। इस कैप का टोटल एरिया निकालना है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर आप मटेरियल यहां
कहाँ कहाँ यूज होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगेगा आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, सिंपल सी बात है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब क्या होता है, ये जो साइड का है बस आप इसको ही काउंट करोगे, ये जो दोनों ओपन सर्कल्स होते हैं इसको आप वहां पर, यहां पर आप क्या करते हो, दोनों सर्कल को कंसीडर नहीं करते हो, राइट। बस आप कर्व कर्व को यहाँ पर आप कंसीडर करोगे। तो यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो बस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लोगे तो ये काफ़ी नहीं होगा, यहाँ बस कर्व का एरिया ही आएगा। लेकिन हम जो मटेरियल यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर भी यूज करेंगे, इसको क्या बोला है, टॉप अपर बेस। यहाँ का एरिया, यहाँ भी हम वो जो कैप के लिए मटेरियल होता है वो यूज करेंगे, जो भी क्लॉथ होता है वो यूज करने वाले। सो इसका भी एरिया आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसका एरिया मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, बहुत सिंपल है, राइट। तो पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा जो जो दिया है वो लिख लेते। रेडियस पहले दी है हमें, रेडियस ऑफ ओपन साइड, इसको हम नाम देंगे R1 जो कि है 10 सेंटीमीटर, है ना। कहाँ मटेरियल यूज करना है ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप मटेरियल नहीं यूज कर सकते, ये तो ओपन होगा ना, वो तो आप सर में डालोगे ये कैप, राइट। तो कौन सा रेडियस लेनी है और कौन सी नहीं लेनी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन रेडियस ऑफ अपर बेस, उसको हम R2 लिखेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर, जहां पर हम मटेरियल यूज करने वाले हैं, राइट। और हमें दी है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को हम L लिखेंगे जो कि दी है हमें 15 सेंटीमीटर, और ओके। अभी देखो देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्या क्या लगेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ कौन सा, अपर बेस या फिर टॉप एंड, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, और सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई R1 या फिर R2, देख के बोलो, ये बिगर वाला साइज हम नहीं लेंगे, ये छोटा वाला साइज, तो ये आएगा R2 स्क्वायर, ठीक है। अभी 22/7, R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और R2 की वैल्यू है 4, हाइट है 15 सेंटीमीटर, प्लस 22/7 R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। फिलहाल तो हम 22/7 दोनों तरफ है इसलिए हम इसको कॉमन निकालते हैं, आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। ये आता है 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16, राइट। ओके, अभी आगे देखो 22/7, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 210 प्लस 16, आगे आएगा 22/7 इंटू 226, राइट। ये तो 7 से कैंसल आउट नहीं होगा, राइट। अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइड में आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 4972 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप चाहे तो पूरी तरीके से डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही रख दे सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपको ही पता नहीं चलेगा।
क्या क्या निकाला है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या पता अभी कैसे हो। चलो क्या दिया है, अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can be completely filled in the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet required to make the container if it costs 8 rupees per 100 centimeter square. प्रॉब्लम तो काफी बड़ा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन निकालने हैं, कैलकुलेशन निकालने। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है मिल्क का वो है ग्लास शेप में, ठीक है, ग्लास के शेप जैसे होता है वो वैसे, लेकिन बड़ा वाला कंटेनर है, राइट। ये कुछ इस तरीके का कंटेनर होगा, ठीक है, जिसकी आपको हाइट दी गई है, हाइट है ये, स्लांट हाइट नहीं है, राइट। इसकी हाइट है सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये जो बेस है इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और अपर एंड जो है उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो उसमें जो दूध कितना बैठेगा, यहाँ पर कितना फिलअप होगा, फुल ऑफ मिल्क कंटेनर कब होगा, मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वो दूध कितने रुपए का होगा ये भी आ सकता है, और जो मटेरियल यूज किया है वो कितने रुपीस का है, कोई बात नहीं। पहले तो काम है कि बाबा हमारा काम है कि इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि बहुत आसान है, और दूध कितना बैठेगा उसके बारे में पहले हम सोचेंगे, बाद में देखेंगे कि उसके लिए मटेरियल कितना लगा है। मटेरियल कितना लगा है मतलब क्या होता है यहाँ पर, एरिया। दूध कितना बैठेगा मतलब कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम, राइट। चलो जो कुछ दिया है वो पहले लिख लेते हैं। पहले तो दिया है हाइट 16 सेंटीमीटर, R1 R2 नाम देते हैं हम इसको नाम देंगे R1, ये है R2। R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सुलझाना है, प्रॉब्लम को उलझाना नहीं है, सुलझाना है। एक एक निकालो, डेली लाइफ का एग्जांपल लो, आपको आ जाएगा इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 22/7 इंटू हाइट कितनी है 16, R1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, बस इसके लिए टाइम जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी कैलकुलेशन तो बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 22/7 को 3.14 भी लिख सकते हैं, राइट। और 3.14 को मैं क्या करूंगी 314/100 इंटू 16 इंटू 400 प्लस 64 प्लस 160। चलिए अभी 1/3 314 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ कितना आएगा, ये देखो इनका एडिशन आएगा 4 2 6 624, ठीक है।
राइट, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 टू ज़ा 6, 0, 3 8 ज़ा 24, कितना रह गया? 314 इंटू 16 इंटू 208 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब देखो वो कंटेनर जो है इसका वॉल्यूम इतना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 लीटर का कंटेनर है, तो उसमें दूध कितना बैठेगा? 5 लीटर ही बैठेगा। अगर आप 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपीज है, तो 5 लीटर की कितनी होगी? सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करोगे आप उस रुपीज से उस वॉल्यूम को, है ना, सिंपल है। पहले तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा इसको? देखो दूध की जो प्राइस दी है उन्होंने लीटर में दी है, और हमारा जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो पहला काम क्या करना है आपको? यूनिट सेम होने चाहिए। कन्वर्ट करेंगे हम सीएम क्यूब को लीटर में। जो भी है सीएम क्यूब को डिवाइडेड बाय करना होता है आपको 1000 से, तो आ जाएगा लीटर में आंसर। राइट, मतलब 314 इंटू 16 इंटू 208 डिवाइडेड बाय 100 तो ऑलरेडी है, अगेन 1000। राइट, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। इतना लीटर दूध उस कंटेनर में बैठता है, और 1 लीटर की कीमत कितनी है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 लीटर की 20 रुपीज है, तो 5 लीटर की कितनी होगी? 5 लीटर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं, 20 इंटू 5, राइट। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इतना है, 314 इंटू 16 इंटू 208 डिवाइडेड बाय, अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगी, राइट। समझ में आ रहा है? अब देखो ये मतलब बहुत आसान है अभी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें बस मल्टीप्लिकेशन ही आएगा और डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है। पहले तो करेंगे हम इनका मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपको साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका मल्टीप्लिकेशन निकाला है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, देखो इन चीजों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। पहले मैं वो वैल्यू लिख लेती हूँ, 208998। राइट, अभी हमें इस नंबर को शिफ्ट करना होगा 4 डेसिमल डिजिट से। राइट, 1 2 3 4। यहाँ एक 0 आता है, सॉरी वो लिखना भूल गए मैं। अभी इसको शिफ्ट करो 4 हाउसेस से, कितना आएगा? 1 2 3 4। आंसर आता है 208.998। अभी इसको मैं राउंड ऑफ कैसे कर सकती हूँ? ये देखो 0.9 है ना, 209 रुपीज। तो दूध के कितने रुपए हो गए? 209 रुपए। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या बचा है हमारा? अभी हमें निकालना है लास्ट, रीड करो। देखो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन है एक्चुअली। पहले तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसमें दूध कितना बैठता है, उस दूध की कॉस्ट निकालनी है। फिर बाद में दिया है आल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, उन्होंने कितने रुपए लिए हैं? कॉस्ट ऑफ मेटल शीट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, मतलब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आप देखो इस एरिया में क्या क्या आएगा। हमें जो एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। राइट, हम क्या निकालते हैं यहां पर? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, है ना। मेटल आप कहां कहां पर यूज कर रहे हो? ऊपर के एंड तो ओपन रहेगा, वहां तो आप मेटल नहीं यूज करोगे। कहां कहां आप शीट, ये देखो कर्व, इस कर्व में यूज करोगे और बॉटम में भी यूज करोगे, है ना। तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया
of container is equal to curve surface area of frustum, right, प्लस बेस एरिया या फिर एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो पहले क्या है, एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या आता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 या R2, सोच लो जो छोटा है रेडियस वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब R2 लेना है, R2 स्क्वायर। सारी वैल्यूज अवेलेबल है सिवाय यल के। अब बोलोगे कि आप हाइट तो दी है, लेकिन ये जो हाइट है वो आपको ये हाइट दी थी और हमें चाहिए ये वाली स्लांट हाइट। हमें मालूम है कोन की स्लांट हाइट आप कैसे निकालते हो, है ना। ये देखो बेस में क्या है, सर्कल है, अगर आप देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें मालूम है हाइट, बेस भी मालूम है, आप यल निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ जो है बस आपको इतनी ही हाइट यूज करनी पड़ेगी, और वो तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। निकाल सकते हो पूरे कोण में से इस छोटे कोण की सबट्रैक्ट करके। मैंने लॉजिक बता दिया, अभी इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है, राइट। यल इज इक्वल टू क्या आता है, अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये किस लिए है, समझ में आ रहा है, ये क्यों है, क्योंकि ये फ्रस्टम है ना, इसीलिए। तो इसका आंसर आएगा, एच की वैल्यू है 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256 प्लस 144, और इसका आंसर आता है 00400 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। अभी हम डायरेक्टली आंसर निकालने वाले हैं। कितना आता है देखो, कर्व सरफेस एरिया 340 बाय 100 इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल, मतलब 20 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 314 अपॉन 100 इंटू R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, राइट। ये देखो इनको हम कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या आएगा 28 इंटू 20 प्लस 64, राइट। 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ये तो सिंपल है, राइट। आगे क्या ही बोलना है ना, मतलब हमें बस कैलकुलेशन करने हैं। चलो अब क्या करोगे, अब करेंगे हम इनका मल्टीप्लिकेशन। किस किस का मल्टीप्लिकेशन है देखो, 314 इंटू 624, ये आएगा 195,936, राइट। आगे क्या करना है, 100 से आपको डिवाइड करना है, सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा, यहां आएगा पॉइंट, राइट, 1959.3। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो क्योंकि एक 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा चाहिए, राइट। ओके, सो ये आएगा आपका CM स्क्वायर में। जल्दबाजी मत करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ये भी मत सोचो। देखो हमें 8 रुपीज लग रहे हैं, कितने के लिए, 100 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास कितने हैं ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगेंगे, समझ में आ रहा है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, राइट।
ये आएगा 8 इंटू 1959.36 डिवाइडेड बाय 100, ये आएंगे रुपीज। ठीक है, अगेन 100 से इसको शिफ्ट करो, आंसर आएगा 19.5936। अभी बस 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है देखो यहाँ पर, 8 इंटू 19.5936, इसका आंसर आएगा 156.7488 रुपीज। समझ में आ रहा है? सो कितना रुपए का मटेरियल लगेगा इसको, 156.74।